एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज मैं व्लॉग लेकर आई हूँ इवनिंग के टाइम से। शाम का टाइम था और यहाँ पर ना मैंने हरी मिर्च मंगवाई थी। यहाँ जो है ना हमारी सोसाइटी के बाहर मंडी लगती है, सब्जी मंडी, तो वहीं से जो है ना हिमांशु लेकर आए थे। तो मैंने इनको धुलकर सुखा लिया था और अब मैं इनका अचार डालने वाली थी। तो अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने मिर्च मंगाई थी और मैंने उन्हें सिर्फ मतलब 1-2 दिन वो डल नहीं पाया अचार और वो सारी सूख गई थी। और अब तो और भी ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो फिर मैंने आज ही इनको जो है ना धुलकर सुखा लिया था। तो आज ही मैं इनका अचार डालने लगी थी। अचार डालने गई तो देखा जो धनिया पाउडर है ना वो ख़त्म हो चुका था। तो जो मिर्च का अचार है उसमें धनिया पाउडर ज़रूर जाता है। तो बस मैं हाथ के हाथ जो है ना यहाँ पर धनिया पाउडर भी पीस लूँगी। धनिया पाउडर को आज मैं अवन में हल्का सा गरम कर रही थी, क्योंकि मेरे पास जो है ना इतना टाइम नहीं था कि मैं गैस वगैरह पे पहले पैन को गर्म होने के लिए रखूँ, फिर ये थोड़ा टाइम लग जाता है ना। और अवन में तो 10-20 सेकंड में ही हो गया था। तो हल्का सा मतलब गर्म ही करना था, बहुत हल्का सा। साथ ही पुदीना आया हुआ था, तो पुदीने को भी सुखाकर जो है ना, जब जैसे पुदीना की चटनी नहीं बन पाती, अभी हुआ क्या था कि पुदीना तो था बट धनिया नहीं था घर में, तो चटनी नहीं बन पाई। तो फिर मैं पुदीने को भी सुखा लेती हूँ। तो उसको भी अभी जब मिक्सी में धनिया पाउडर बनाऊँगी तो हाथ के हाथ पुदीने को भी मैं उसमें पीस लेती हूँ और फिर छान कर उसे एक बोतल में स्टोर करके फ्रिज में रख लेती हूँ। तो पहले मैं धनिया पाउडर यहाँ पर पीसती थी, उसके बाद मैं धनिया पाउडर पुदीना पाउडर पिस गया था, तो उसको मैंने छान लिया है, एक प्लेट में कर लिया है और फिर उसकी बोतल जो है बनाई हुई है मैंने फ्रिज में रखती हूँ और उसको उसमें डालकर फिर से फ्रिज में रख दिया था। अब यहाँ पर धनिया जो है धनिया पाउडर बनाने लगी थी और धनिया पाउडर बन गया था, तो फिर मैं अचार की तैयारी करने लगी थी। तो अचार ही मैंने आपके साथ शेयर किया है एक वीडियो में। बहुत ही ईजी, बहुत ही क्विकली बनने वाला अचार होता है और हिमांशु को तो ये बहुत पसंद आता है। तो बस मैंने यहाँ पर सारे अचार में जो चीज़ें जानी हैं वो सब डाल ली हैं और इसके बाद इसको जो है ना अच्छे से मिक्स किया मैंने। और यहाँ पर मैं धनिया पाउडर डालना भूल गई थी, तो बाद में ध्यान आया, बाद में मैंने इसमें धनिया पाउडर भी मिक्स किया है। और फिर इसको अच्छे से यहाँ पर मिलाने के बाद मेरी जो बोतल थी ना अचार की, उसी में मैंने अचार को जो है भरकर रख दिया था। और अभी धूप अच्छी आती है मेरी किचन वाली बालकनी में, तो मैं इसको भरने के बाद किचन वाली बालकनी में रख दूँगी। साथ ही इसमें सबसे एंड में मैंने थोड़ा सा विनेगर डाला है। विनेगर डालने से ये होता है कि अचार ख़राब नहीं होता है। तो और बस विनेगर डालकर मैं अब इसको धूप में रख दूँगी सूखने के लिए। अब चलते हैं अपने आगे के कामों पर। और साथ ही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर ये भी करूँगी कि नवरात्रि के लिए मैंने क्या क्या तैयारी की है, माँ के आगमन की मैंने किस तरह से जो है प्रिपरेशन किया है, वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो जो धनिया मैंने पाउडर बनाया था ना, उसको जो बोतल है उसकी उसमें भर के रख रही हूँ। और फिर कल से व्रत है, तो ये व्रत में भी काफ़ी काम आने वाला है। साथ ही जो बच गया था कुछ, तो मैंने मसाला बॉक्स में डाल के रख दिया है और जो बचा है उसको मैं इस छोटे से कंटेनर में डालकर फ्रिज में डाल दूँगी, क्योंकि अभी तो जो बड़ी वाली बोतल का है पहले वो ही यूज़ होगा। ये सारे काम करने के बाद मैं फिर चली गई थी बाहर। तो अभी आपको जो है अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं गई थी पूजा का सामान लेने, तो बस वही आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले ना मैं ये 2 क्यूट से आसन लाई हूँ, जो कि ना मुझे बड़े प्यारे लगे। ये तो माता रानी की जो चौकी है ना उस पर लगाऊंगी मैं। और ये एक और मैं लेकर आ गई, ऐसे ही मुझे अच्छा लग रहा था। तो ये दोनों आसन हैं। और ये है माता रानी की ड्रेस, इसमें चुनरी और लहंगा है उनका। तो ये माता रानी को मैं कपड़े पहनाऊँगी कल। साथ ही ये है चुनरी माता रानी के लिए, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, बहुत सुंदर सी है। तो ये मैं माता रानी के लिए लेकर आई हूँ। और एक ये आसन है। उसके बाद पूजा का सामान है, तो इसमें आम के पत्ते हैं और पान के पत्ते हमारे यहाँ जाते हैं। इस पर जो है ना जायफल रख के माता को चढ़ाया जाता है। और बस छोटे मोटे जैसे जायफल, लौंग वगैरह है, ये सब है। और प्रसाद है। और जो आम के पत्ते हैं ना वो सुबह उस पर रखेंगे। नारियल मैं नहीं लाई, नारियल मैंने ऑनलाइन मंगाया है।
और साथ में ये 2 चुनरी लाई हूँ, ये भी मुझे चाहिए थी। और एक ना मैं माता रानी की ये इस तरह की तस्वीर लाई हूँ। मेरे पास पहले से ही जब से मतलब शादी हुई ना इसी तरह की तस्वीर थी, बट अब वो है ना उस पे से माता रानी का ना प्रिंट उतरने लगा है, तो वो पूजा में रखना मतलब अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मैं इस बार जो है ना एक ये इस तरह की नई तस्वीर लाई हूँ, और ये ना बहुत प्यारी है, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी ये है। और ये इत्र है माता रानी के लिए, साथ ही कुछ फूल और फूल माला लेकर आई हूँ। बाहर सब मिल रहे थे तो मैं वहाँ से ही लेकर आ गई। और ये है जो प्रसाद जाएगा चढ़ेगा, कपूर है, और ये है जो, तो बस ये जितना सामान मतलब मुझे जरूरत थी मैं वो सब लेकर आई हूँ। तो अभी इन सबको मैं रख देती हूँ, सुबह मंदिर वगैरह क्लीन होगा तब रखूँगी। और फूल और पान के पत्ते तो मैं अभी फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो ये सुबह तक जो है ना मुरझा जाएंगे। और आम का पत्ता भी। तो शॉपिंग तो हो गई थी, अभी मैंने डिनर बना लिया था, मतलब बनाने की तैयारी की थी। यहाँ पर भिंडी में तड़का लगाया था, तो आज मैंने भिंडी जो है ना कुछ इस तरह से राउंड राउंड काटी है, नहीं तो मैं थोड़ी सी लंबी काटती हूँ। तो सब तरह से जैसे भी काटो ना सबका टेस्ट अलग ही आता है। तो अभी ना 8:10 हो गए और मेरी सिर्फ सब्जी बननी रखी है मैंने, बनी भी नहीं है, आटा लगाना है। नहीं तो डेली जो है ना हमारा 8 बजे तक डिनर हो जाता है। तो आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं बाहर चली गई थी नवरात्रि का सामान लेने, बट कोई नहीं, अभी आटा वगैरह लगाऊंगी और फिर मैं फटाफट से रोटियां बनाती हूँ और फिर हम डिनर। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि डिनर आज लेट हो गया था क्योंकि मैं बाहर शॉपिंग करने चली गई थी, और जब आप बाहर जाते हैं ना तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। वैसे भी मतलब मैं थोड़ा लेट ही हो गई थी जाने में। तो यहाँ पर बस भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी आज मैंने, और फिर जो है ना मैं यहाँ पर आटा लगाने लगी थी। आटा लगाने के बाद मैंने रोटियाँ बनाई गर्मा गर्म, और ये मेरी लास्ट की रोटी थी जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। और इस पर बस लगाऊंगी मैं गर्मा गर्म घी, और फिर हम सब ने किया था डिनर। और अब मैं आपसे मिलूंगी मॉर्निंग में। तो ये है नवरात्रि का दिन, पहला नवरात्रा था, और मैं भी सुबह सुबह जो है ना मैंने सारे घर की क्लीनिंग की और फिर नहाई, हेड वॉश किया, और मैं सीधा आ गई थी मंदिर वाले रूम में क्योंकि मुझे जो है मंदिर की क्लीनिंग करनी थी। और डुगू का स्कूल भी है आज, तो मुझे सारे काम जो है ना टाइम पर करने हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। और सबसे पहले मंदिर को क्लीन करूँगी क्योंकि हिमांशु भी अभी नहा लेंगे तो वो भी पूजा करेंगे। तो फिर ये होता है कि वो ना मंदिर क्लीन नहीं हो पाता और फिर वो ऐसे ही पूजा कर लेते हैं थोड़ा सा गंगा जल वगैरह छिड़क कर। बट इस बार मैंने सोचा था कि नहीं, इस बार जो है ना मैं थोड़ा जल्दी उठूँगी और मंदिर को हिमांशु की पूजा करने से पहले क्लीन कर दूँगी। तो मैं पूजा तो अभी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि डुगू का स्कूल भी है, 8:25 तक उसकी बस आ जाती है। तो मंदिर साफ़ करने में ही ना मुझे आधा पौना घंटा लग गया था, और फिर डुगू का लंच वगैरह भी बनाना था। तो पूजा मैंने फिर डुगू के जाने मतलब स्कूल भेजने के बाद की थी। यहाँ पर बस अभी मंदिर को मैंने कोलीन की हेल्प से सारा मतलब ऊपर नीचे सब जगह से अच्छे से क्लीन कर लिया है। मंदिर चमक गया था, तो मंदिर में जो मैं नीचे कपड़ा डालती थी ना वो पहले पिंक था, वो मैंने धुलने के लिए डाल दिया है, और आज मैंने ऑरेंज कलर का कपड़ा डाला है। साथ ही ये लाल रंग का जो मैं आसन लेकर आई थी नया, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और बस गंगा जल छिड़क दिया है मैंने सारे मंदिर में सबसे पहले, और फिर मैंने माता को विराजमान किया है। तो यहाँ पर देखिए सारे भगवान जी को जो है ना मैंने स्थापित कर दिया था, सबको नहलाया था मैंने, सबके कपड़े चेंज किए हैं, मतलब जिनके कपड़े में जिनको मैं कपड़े पहनाती हूँ, और सारे भगवान जी को भी जो है मैंने नहलाया था। और जैसे लक्ष्मी गणेश जी है ना तो ये मिट्टी के हैं, तो इनको मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। तो बस सबको नहलाकर तैयार करके मैंने रख दिया अपने जो है मंदिर में। और मेरा जो मंदिर है वो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। जो भी फूल वगैरह मैं लेकर आई थी वो सारी मैंने डेकोरेशन कर दी है। और इस तरह से जब भी मेरा मंदिर डेकोरेट होता है ना तो मेरा मन करता है कि मैं बार बार इसको बस देखते ही रहूँ।
तो अभी बस देखिए मंदिर सज गया है। दिवित को मैं उसकी बस तक छोड़कर आ गई थी और आने के बाद जो है पहले हिमांशु ने पूजा कर ली थी, तो उसके बाद ही मैंने यहाँ पर अपनी पूजा स्टार्ट की। क्योंकि पहले दिन जो मतलब पहला नवरात्र होता है और जो मेरा आखिरी का व्रत होता है उसमें जो है पूजा करने में थोड़ा टाइम लगता है, आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है। तो फिर बस यहाँ पर ना मैं पूजा करने लगी थी और पूजा मेरी समाप्त हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर हवन किया था। तो हवन की सामग्री में मैंने जो है लोबान और ड्राई फ्रूट, सफ़ेद तिल, काले तिल नहीं थे तो इसलिए मैंने सफ़ेद तिल, गुड़ और घी वगैरह सब मिलाकर अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर ली थी। और फिर मैं यहाँ पर हवन की जो है पूरी तैयारी के साथ बैठ गई थी हवन करने के लिए। तो बस जो माता रानी के आगे मैंने दीपक जलाया था ना, उसी से मैंने हवन की जो मतलब अग्नि है ना उसको प्रज्वलित किया था। और फिर मैंने यहाँ पर बैठकर गायत्री मंत्र का जाप किया और हवन किया था। क्योंकि हवन वगैरह के मंत्र तो मुझे नहीं आते, तो बस इसी तरह से मैंने जो है अपना हवन कर लिया था। पूजा वगैरह तो हो गई थी। उसके बाद अपने घर के कामों में लग जाते हैं, क्योंकि घर के काम तो कभी ख़त्म होते नहीं हैं चाहे कुछ भी हो। तो मैंने जो है ना पूजा करने से पहले मतलब डुग्गू को छोड़कर आई थी, उसके बाद मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े धुलने के लिए डाले थे, तो वही बस जो है धुलकर तैयार हो गए थे। तो मैं पूजा करने के बाद आ गई थी सीधा यहाँ पर कपड़े फैलाने के लिए। और पूजा करने के बाद मैंने जो है एक नारियल पानी पी लिया था, तो इतना ज़्यादा मतलब आज पता नहीं चल रहा था। और नारियल पानी पीने के बाद फिर जब घर के सारे काम ख़त्म हुए तब मैंने दूध वगैरह पिया था। अब सीधा मैं मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम, मतलब शाम का समझ लीजिए 5 बजे का टाइम होगा। मैंने जो आलू बनने थे ना, मतलब जो भी मतलब खाना बनना है उसके लिए आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो आज खाने में 2 सब्जियां बनेंगी, उसी की मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। साथ के साथ जो ब्लिंकिट से मैंने व्रत का कुछ सामान नहीं था घर में वो मंगाया था, जैसे कुट्टू था और पूरी बनाने के लिए तेल भी नहीं था वो मंगाया था। तो जो ये तेल मंगाया है ना, ये इस बार हमने कोल्ड प्रेस ऑयल मंगाया है सरसों का। और इसे ना आप 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं। जो नॉर्मल ऑयल आता है ना उसको आप 2 टाइम यूज़ नहीं कर सकते, वो सिर्फ 1 टाइम ही यूज़ किया जाता है। बट जो कोल्ड प्रेस ऑयल होते हैं थोड़े कॉस्टली तो होते हैं, बट इनको आप 2 टाइम मतलब आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 बोतल मंगाई थी और कुट्टू का आटा था और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी। सबको मैं जो कपड़े से पोंछकर इनके प्लेस पर लगा दूंगी और उसके बाद मैं तैयारी करूंगी व्रत के खाने की। क्योंकि हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि जो व्रत का खाना होता है ना वो शाम ढलने से पहले पहले खा लेना चाहिए। तो इतनी जल्दी तो नहीं खाया जाता, बट नॉर्मल डेज से हम जल्दी ही खा लेते हैं। तो यहाँ पर ना आज लौकी की सब्ज़ी भी बनने वाली है, तो बस मैं यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी कट कर रही थी। तो जो लौकी की सब्ज़ी है ना वो बन रही थी स्पेशली हिमांशु के लिए, क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया था कि वो कुट्टू की पूरी वगैरह नहीं खाएंगे, वो सिर्फ सब्ज़ी खाएंगे, वो भी लौकी की। क्योंकि आलू भी जो है ना थोड़ा सा गर्म होता है, तो इसलिए लौकी की सब्ज़ी वो खाएंगे। लौकी की जो तासीर है वो ठंडी होती है। तो व्रत का जो भी खाना होता है वो हमेशा घी में ही बनता है। तो मैंने बस यहाँ पर घी डाला है और जो भी मसाले वगैरह मैं यूज़ कर रही हूँ मैं अपने स्पाइस बॉक्स में से यूज़ नहीं करती, क्योंकि उसमें हल्दी भी होती है और हमारे यहाँ व्रत में हल्दी नहीं खाई जाती है। तो मैं जो है ना सबके अलग अलग बॉक्स निकालती हूँ मसाले के और उनमें से बिल्कुल क्लीन स्पून से सारे मसाले यूज़ करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर बस लौकी की सब्ज़ी में तड़का लग गया है। अब मैं इसमें जो है डालूँगी सेंधा नमक और बस फिर ये जो सब्ज़ी है इसको मैं 2 से 3 विसल आने तक पकाऊंगी और हमारी सब्ज़ी बनकर हो जाएगी रेडी। दूसरी साइड मैंने आलू की सब्ज़ी भी रेडी कर ली थी देखिए। और इसमें ना हल्दी नहीं डली है, बस इसका जो कलर है ना वो कश्मीरी मिर्च की वजह से ऐसा हो रहा है, बट मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है। तो ये आलू की सब्ज़ी थी और साथ ही में धनिया तो जाएगा ही सभी सब्जियों में, तो धनिया भी साफ़ करके रख लिया है, धुलकर इसको काट लूँगी। और तब तक सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई थी। तो मैं जो है चमचे की हेल्प से इसे थोड़ा सा मतलब एक सा कर रही हूँ। धनिया डाल दूँगी दोनों ही सब्जियों में और इस तरह से जो हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने बनाई थी पूरियाँ और खीरे का रायता बना था। इस तरह से जो है ना आज का हमारा जो व्रत वाला खाना था वो था लौकी की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, खीरे का रायता और कुट्टू की पूरी। पूरी वगैरह मैंने शूट नहीं की, ना ही मुझे खीरे का रायता बनाते हुए याद आया।
तो बस अभी जो ये क्लिप है ये है एंड की, जब डिनर वगैरह सब हो गया था तो मैं बस सबको किचन को क्लीन कर रही हूँ और व्लॉग का एंड भी बस यहीं पर करती हूँ। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक का था और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी मेरे व्लॉग देख सकें।